दोस्तों, उत्तराखंड में उस वक्त एक बड़ी खबर मेरे सामने आई जब ऑपरेशन असलाह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सिर्फ 15 दिनों के अंदर पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया जिसने अवैध हथियारों के नेटवर्क की नींव हिलाकर रख दी और आम जन को चौंका दिया। हथियारों का जखीरा कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, उत्तराखंड में क्या काम था, कैसे अवैध हथियार उत्तराखंड देवभूमि में पहुंच रहे हैं, कौन पहुंचा रहा है, क्यों पहुंचा रहा है। दोस्तों, जांच में जो खुलासा हुआ वो आपको चौंका देगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य से जुड़ा हथियारों का ये पूरा नेटवर्क और उसके तार सीधे उत्तराखंड तक पहुंचे। पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ऐसी खबर है जो हैरान करती है कि अपने उत्तराखंड में अवैध हथियारों की जरूरत पड़ रही है। मतलब क्यों पड़ रही होगी? यहां तो लाठी डंडे काफी थे, ये तमंचे, बंदूकें, गोलियां, असले, इतना बोर का, उतना बोर का, 2 नाली, 1 नाली, ये क्यों, कहां, किस लिए जरूरत पड़ रही है कि अपना उत्तराखंड बाहरी अपराधियों और हथियारों के तस्करों के लिए एक सुरक्षित प्रदेश बन चुका है। जो कहीं नहीं छिप सकता या कहीं नहीं हथियार रख सकता या बेच सकता, वो उत्तराखंड में करेगा सब। क्योंकि दोस्तों, खबर तो कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का यह इलाका हाल के दिनों में बड़ा बदनाम हो चुका है और यहीं पर पुलिस का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पुलिस तो कह रही है कि हमने 15 दिन के अभियान में अवैध असलाह तस्करों की कमर तोड़ दी। वैसे थोड़ा इस बात में दम भी लगता है, लेकिन अपराध का ग्राफ हर साल हर कार्रवाई के बाद बड़ा हुआ चुनौती बड़ी पेश करता है। यहां तो कार्रवाई क्या हुई, 15 दिनों में पुलिस ने 77 अवैध हथियार बरामद किए। दोस्तों, शांत माने जाने वाले उत्तराखंड के इस इलाके में आखिर ये आग क्यों लग रही है? उधम सिंह नगर जिले में पुलिस का ऑपरेशन असलाह क्यों चल रहा है? ये जबरदस्त सुर्खियों में क्यों है? पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त तेवर दिखा रही है, लेकिन क्यों दिखा रही है? अवैध हथियारों और तस्करों के खिलाफ एक अभियान, नतीजा चौंकाने वाला। सिर्फ 15 दिन का समय, 15 दिन के भीतर ताबड़तोड़ कार्रवाई, छापेमारी, 77 अवैध हथियार बरामद। इतना ही नहीं, 116 जिंदा कारतूस और 4 खाली खोखे बरामद। इस अभियान के दौरान 64 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, जिससे अपराध जगत में हड़कंप मच गया। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक अवैध असलाह रखने वाले और तस्करों के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। पुलिस टीमों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की, तब जाकर यह सफलता मिली। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त प्रहार किया जा रहा है। पिछले 15 दिन में हमने 12 मार्च से लेकर 26 मार्च तक एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें अवैध शस्त्र, अवैध तमंचे की मूवमेंट, उनके सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई तथा जो व्यक्ति सोशल मीडिया में अवैध शस्त्रों को प्रदर्शित करता है उनके खिलाफ कार्रवाई का समावेश किया गया था। इसके क्रम में हमने पिछले 15 दिन में 59 FIR दर्ज किया है, जिसमें 64 अपराधियों को, तस्करों को हमने जेल के सलाखों के पीछे भेजा है। इसके अलावा 77 अवैध शस्त्र हमारे द्वारा बरामद किए गए और 116 जिंदा कारतूस हमारे द्वारा बरामद किए गए। ये एक पॉजिटिव पहल है हमारे द्वारा, जो निश्चय यहाँ पर जो घटनाएं हो रही थी, फायरिंग की घटनाएं हो रही थी, 112 पर भी लगातार सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही थी, उसके कमी की दिशा में एक पॉजिटिव पहल हमारे द्वारा की गई है। और पिछले 15 दिन में जब से अभियान चला है, 112 पर फायरिंग की सूचनाओं में भारी गिरावट आई है। दोस्तों, अवैध हथियारों की सप्लाई का लिंक पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़ा मिला। यहां से असलाह की खेप उधम सिंह नगर लाई जा रही थी, जिसे स्थानीय स्तर पर खपाने की कोशिश हो रही थी। पुलिस ने इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए कई बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। इस अभियान की खास बात दोस्तों ये कि पुलिस ने केवल छोटे अपराधियों को ही नहीं पकड़ा है इस बार, बल्कि पूरे गिरोह को निशाने पर लिया है। कई ऐसे आरोपी भी पकड़े गए जो लंबे समय से पुलिस की नजरों से बचते आ रहे थे। क्या सर आगे भी जारी रहेगी ये कार्रवाई? बिल्कुल, ये आगे भी जारी रहेगी। हमने ये 15 दिन का जो अभियान चलाया था, ये मिशन मोड पे चलाया था, लेकिन लगातार बीच में हमारे द्वारा इस तरह की कार्रवाई लगातार की जाएगी। सर, अवैध पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो यूपी से उनके तार जुड़ते ज्यादातर, तो सर ऐसे में क्या मकसद है वो यूपी से असले ज्यादातर यहाँ से सप्लाई किए जा रहे हैं? इसमें से कुछ मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि इसके तार जो है वो यूपी क्षेत्र के कुछ अपराधियों के साथ लिंक्ड हैं। उनके खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे तथा गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे।
कुछ ड्रो वगैरह चिन्हित किया गया यूपी से? एक जो रुद्रपुर का थाने का जो मामला था और ट्रांजिट कैंप थाने के मामले थे, उन दोन मामलों में हमने गिरोह का चिन्हीकरण किया है, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में क्या इन अवैध असलों का दुरुपयोग वगैरह है हो सकता है? होता है एक शांत प्रदेश है, देवभूमि है, कहीं ना कहीं जो यहाँ की सप्लाई है यहाँ से वो पहाड़ों में कहीं की जाए। निश्चय ही सभी मतलब चुनाव के दृष्टिगत भी और हमारे जनपद में जो शांति व्यवस्था बनी हुई है उसको बरकरार रखने के दृष्टि से भी अवैध शस्त्रों की बरामदगी करना तथा उनके सप्लाई चेन को रोकना बहुत जरूरी है और उस दिशा में हम लोग लगातार कार्य करेंगे। दोस्तों, एसएसपी साफ करते हैं कि उत्तराखंड की शांति व्यवस्था को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये भी संकेत दिए गए हैं अभियान आगे भी जारी रहेगा और आने वाले समय में बड़े खुलासे और हो सकते हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से आम जनता ने थोड़ा राहत की सांस ली है, वहीं अपराधियों के बीच में डर का माहौल भी होगा। वैसे कहूं तो उधम सिंह नगर में चल रहा यह ऑपरेशन असला अब एक मिसाल बनता दिख रहा है। सख्त इरादों के साथ कानून व्यवस्था कैसे मजबूत की जाती है इसकी मिसाल बनता दिख रहा है। लेकिन इतना भर काफ़ी नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड में अपराध और अपराधियों के लिए जगह नहीं हो सकती। चुनौतियां इसे जड़ से खत्म करने की हैं। अपराध को देखूं तो इस इलाके में एक तो अवैध हथियारों की सप्लाई बीते कुछ वक्त में बढ़ती दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर नशा। दोस्तों, यहां अब कोई छोटा मोटा नशा नहीं पहुंच रहा, बल्कि स्मैक ड्रग्स की उपलब्धता आम सी हो गई है। हाल में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से लाखों का नशा मिला था। अब ये अवैध हथियारों के साथ 60 से ज्यादा आरोपियों का पकड़ा जाना ये बताने के लिए काफी है कि हालात बेहद ही संवेदनशील होते जा रहे हैं और आप और हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। उधम सिंह नगर में चला ऑपरेशन असला दोस्तों जरूर एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी हो सकती है, जिसने अवैध हथियारों के नेटवर्क को झटका दिया है। लेकिन सवाल अभी है जो मैं पूछूंगा, आखिर उत्तराखंड में इतनी बड़ी मात्रा में हथियार पहुंच कैसे रहे हैं? कौन लोग हैं जो इस नेटवर्क को चला रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल एक और है, क्या हमारा शांत उत्तराखंड धीरे धीरे अपराधियों के निशाने पर आ रहा है? पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन चुनौतियां उसे कहीं बड़ी लगती हैं। अवैध हथियार, बढ़ता नशा, बाहरी नेटवर्क, ये संकेत है कि अब सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि जड़ से सफाई की जरूरत है, क्योंकि अगर आज नहीं संभले तो कल हालात और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने साफ किया है कि अभियान ये जारी रहेगा और उम्मीद यही करूंगा दोस्तों कि उत्तराखंड की शांति और सुरक्षा से कोई समझौता होने नहीं देगी वाली पुलिस। अगर हुआ ऐसा तो ये जिम्मेदारी भी पुलिस पर ही थोपूंगा। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं, वो भी समझ पाएं, समझा पाएं, बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा दोस्तों, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पर। देखते रहिएगा ऐसी खबरें मेरे साथ। बहुत शुक्रिया आप सबका। जय उत्तराखंड।